बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पासबुक ट्रांजैक्शन किस तरह से मेंटेन एक्सेल में करेंगे, इसको हम बैंक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, और कैश रिकॉर्ड मेंटेन भी ट्रांजैक्शंस के जो हो रहे हैं वो रिकॉर्ड रख सकते हैं हम रनिंग बैलेंस के साथ। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से होगा ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। अगर हम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेबिट अमाउंट जो होता है वो हम निकाल रहे होंगे, और जो क्रेडिट होता है वो डिपॉजिट को कहा जाता है। ठीक है जी। और नॉर्मल अकाउंटिंग के अंदर जो क्रेडिट होता है वो आ रहा है, जो क्रेडिट है वो निकाल रहे हैं, और डेबिट है जो आ रहा होता है। ठीक है। तो बैंक ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो होगा वो हम इसके अंदर पासबुक में मेथड को यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। फर्स्ट एक न्यू एक्सेल फाइल आ गई हमारे पास, और यहाँ पर हम डेट ऑप्शन, और इसमें हम आ जाएंगे ट्रांजेक्शन्स, टाइप, ट्रांजेक्शन टाइप के बाद अमाउंट, बैलेंस, डिस्क्रिप्शन, और इसके साथ एक रो को हम फ्री रख रहे हैं, और इसके साथ डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड जो होगा वो हमें यहाँ पर पेमेंट डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ऐड करना है। तो मैं डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स टाइप जो है इसको सिलेक्ट करके रैप कर रहा हूँ, ताकि ये कॉलम हमारा विद में ज़्यादा नहीं हो। और यहाँ से हम इसको ऑल सिलेक्ट करेंगे, अलाइन, सेंटर, बोल्ड, मिड, और क्रेडिट डेबिट के रिकॉर्ड को हमें इधर ऐड करना है ऑल में। तो यहाँ पर हम डाटा मेन्यू में, डेटा वैलिडेशन में लिस्ट, सोर्स में डेबिट क्रेडिट दोनों सेल सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से जो डेबिट अमाउंट होगा और डेबिट जो क्रेडिट अमाउंट होगा वो क्रेडिट। डेट में डेट एंटर कर लेंगे। अब सिंपल डेटा एंट्री थी, डेटा एंट्री का काम मैंने कर लिया है ताकि टाइम हमारा ज्यादा ना लगे। डेट के हिसाब से जिस डेट का जो रिकॉर्ड होगा अकाउंट ट्रांजेक्शन्स का वो, और उसका अमाउंट लिख लिया। अब क्रेडिट होगा, यहाँ पे सैलरी जो है क्रेडिट है तो क्रेडिट होगी। डिस्क्रिप्शन भी मैंने ऐड कर ली है। डेबिट ग्रोसरी शॉपिंग जो है डेबिट हो गई यहाँ पे। फिर रेंट पेमेंट डेबिट, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट, और जो यहाँ पर हमारे पास रिफंड फ्रॉम स्टोर तो क्रेडिट होगा डेबिट। फिर लोन पेमेंट डेबिट हो गई। फिर उसके बाद फ्रीलांस प्रोजेक्ट पेमेंट वो क्रेडिट हो गई। और इसी तरह डेबिट जो है रेस्टोरेंट बिल, फिर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, और फिर इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्रेडिट, और इंटरनेट बिल वो डेबिट। अब इस तरह जब आप रिकॉर्ड बनाएंगे तो आपकी जो भी यहाँ पे इस तरह की ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, उसके अंदर से आप डेबिट पेमेंट जो मेथड होगा डेबिट सेलेक्ट करेंगे, क्रेडिट होगा तो वो क्रेडिट, और फिर जो अमाउंट होगा वो हम ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना है, तो हम इसके लिए लगाएंगे इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे। अगर ये बराबर होता है क्रेडिट, ठीक है जी, तो वैल्यू एफ ट्रू के अंदर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ऊपर वाले सेल में प्लस हो जाए अमाउंट, और फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे तो वैल्यू एफ फॉल्स में क्या होगा, नहीं तो ऊपर वाले सेल में माइनस हो जाए ये वाला अमाउंट। फर्स्ट हम ऊपर सेल सेलेक्ट कर रहे हैं, जो मैंने ब्लैंक रो रखी हुई थी हेडिंग के बाद, यहाँ से मैंने रो हाइट को कम किया हुआ था, वो सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। एंटर के बाद अब इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक रनिंग बैलेंस जहाँ डेबिट होगा तो वो माइनस कर देगा, और जहाँ क्रेडिट होगा वहां पर बैलेंस में वो प्लस हो जाएगा। अभी मैं इसको एक सेल अगर नीचे ड्रैग करता हूँ, ड्रैग कर से डाउन फिल, तो 5000 लेस होने चाहिए अगर फॉर्मूला सही है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। इस तरह कोई भी आप अपने एक्सपेंस रिकॉर्ड, इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह बना सकते हैं, अपने डेली का कैश बुक वगैरह रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। पासबुक बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो होती है वो मेंटेन होती है हमारी। तो ये पर्सनल आप ऑफिस एक्सपेंस वगैरह में भी इस तरह से फॉर्मूला और रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं इसका। और नीचे ले आएंगे डेबिट, तो 1200 और माइनस हो जाएंगे यहाँ पे। फिर और नीचे आ जाएंगे तो 300, फिर उसके बाद क्रेडिट हो रहा है तो 4000। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। बिल्कुल एंड तक जितने पूरे मंथ का अगर रिकॉर्ड है तो वहां तक आप इसको ड्रैग कर लेंगे इजीली तरीके से। डेटा एंट्री के अंदर कोई आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर आपको डेट वगैरह लिखनी है। क्रेडिट डेबिट का मैंने बता दिया। यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन बनाना है, इसको हाइड करना है, यहाँ से आप हाइड कर दे। बाकी आपको अमाउंट कॉलम रखना है, बैलेंस ब्लैंक कर दें, और फिर डिस्क्रिप्शन में जो अमाउंट वगैरह पे करा है, डेबिट या क्रेडिट हुआ है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर ऐड करनी है, ताकि किसी को अगर देखना है जो भी रिकॉर्ड्स होंगे ट्रांजेक्शंस के, असल मेन रिकॉर्ड मेन होता है पासबुक में कि ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड को देखना। ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड आप इस तरह से अपनी रख सकते हैं रिकॉर्ड के अंदर। तो एक सिंगल कॉलम से डेबिट क्रेडिट अमाउंट को हमने कॉम्युलेटिव सम के साथ, जहाँ डेबिट होगा तो वो हमारा माइनस, क्रेडिट होगा तो वो प्लस,
पासबुक रिकॉर्ड को मेंटेन किया। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।